बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ अगर देखें तो इधर x का स्क्वायर प्लस x है, यहाँ भी x का स्क्वायर प्लस x है। दोनों तरफ एक तरह तो एक जैसी हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्टली दोनों साइड्स पे जो है वो स्क्वायर लेंगे इसको स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए, तो प्रॉब्लम हमारे पास ये जनरेट हो जाएगा कि यहाँ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस यहाँ फार्मूला होता है आपके पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। वो जो ab वाला फैक्टर होगा उसमें जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जो है वो पावर 4 तक चला जाएगा। तो अब बेटर ऑप्शन ये होता है कि आप पावर 4 तक जाने की बजाय अगर ऐसा हो कि आपके पास आपको ये प्रॉब्लम हो कि आंसर जो है आपका पावर 4 तक चला जाएगा, तो हम क्या करते हैं, हम इसको किसी और वेरिएबल के बराबर पुट कर लेते हैं। हम लेट कर लेंगे लेट y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स, क्योंकि ये जो टर्म है ये दोनों में एक जैसी चल रही है, इधर भी वही है इधर भी वही टर्म्स है। तो आपके पास नई इक्वेशन बन जाएगी y प्लस 1 होल स्क्वायर रूट माइनस y माइनस 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1। अब ये वाली जो इक्वेशन बनी आपके पास, जो नई इक्वेशन बनी, ये इक्वेशन आपकी इसी एक्सरसाइज जो 1.4 है उसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 उस जैसी बन गई। अब हम सिंपली इसको हल करेंगे। जब हम इसको हल करेंगे इसके y का एक आंसर आएगा, जो आंसर y का आएगा उसको लाके यहाँ पुट कर देंगे और पुट करने के बाद इसको आगे सॉल्व कर देंगे तो आपके पास x के जो है वो आंसर आ जाएंगे। तो पहले हम चेक करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर। अब यहाँ पे हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन गया बेटा आपके पास y प्लस 1 माइनस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। यहाँ एक फार्मूला होता है आपके पास a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला हम इस पर अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ बन गया आपके पास y प्लस 1 होल का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल का स्क्वायर माइनस 2 इंटू y प्लस 1 y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। यहाँ अगर देखें तो स्क्वायर रूट कैंसिल, y प्लस 1 प्लस y माइनस 1 माइनस 2 इंटू, इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, y प्लस 1 इंटू y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। क्योंकि अगर दोनों जगह पे यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है तो नीचे की जो टर्म्स हैं वो इकट्ठी हो सकती हैं। तो अब ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ बन गया 2y माइनस 2 इंटू, यहाँ अगर देखें तो ये y का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये कैसे, ये हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो तो ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ बन गया ये आपके पास माइनस 2 इंटू वाई का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2y। यहाँ ये क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, उधर आगे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट इसका रिमूव करने के लिए अब अगेन जो है वो हम क्या ले लेते हैं, हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ गया बेटा आपके पास माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर 1 माइनस 2y होल का स्क्वायर हो गया। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। यहाँ बन गया इंटू वाई का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 2y हो गया। ये बन गया बेटा आपके पास, अगर इसको हम मजीद हल करें, 4y स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4y। अब ये साइड टर्म्स हैं वो हम एक साइड पे ले आते हैं, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका बन गया 4y स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1
माइनस 4y स्क्वायर, और ये बन गया बेटा आपके पास माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पे अगर देखें तो ये 4y का स्क्वायर हो गया, और ये आपके पास -4, ये आपका प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया बेटा आपके पास, प्लस, और ये 4y का स्क्वायर माइनस जो है वो 4y हो गया। अच्छा, यहाँ कुछ कैंसिल होता है, ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो कैंसिल हो गई, यहाँ बन गया -5 माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ कुछ ये जो है ये इसके साथ नहीं बल्कि ये इसके साथ कैंसिल, क्योंकि y का स्क्वायर है, यहाँ भी 4y का स्क्वायर हो गया, तो ये बन गया आपके पास 5 माइनस 4y। अच्छा, अब यहाँ अगर देखें तो ये क्या बन गया आपके पास, ये माइनस था, ये माइनस था, तो सॉरी इधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ ये बन गया प्लस 4y का स्क्वायर हो गया। अब इसको उधर ले जाते हैं तो ये बनेगा 4y इज इक्वल टू, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस हो गया, y इज इक्वल टू 5/4 हो गया। अब ये हमने y का आंसर निकाल लिया, अब ये y का आंसर हम पुट करेंगे इस वैल्यू के अंदर। इस इक्वेशन को हम दे लेते हैं इक्वेशन नंबर, इसको 1 का नाम दे देते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। तो पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, x का स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 5/4। इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा, इधर मल्टीप्लाई करवा दे तो ये आ जाएगा 4 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 5, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अब हमारे पास हम 3 तरीके से हल कर सकते हैं, हम इसको फैक्टराइजेशन से भी हल कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से हल कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से हल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कोशिश करें 5 4 द 20 और यहाँ 4 है और मैं इसका पेयर बनाना चाहूँ तो इसका पेयर जो है वो नहीं बनेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ऐसी इक्वेशन जिसकी हम फैक्टराइजेशन या जिसका हम जोड़े बनाने का प्रोसेस कहते हैं, जिसमें ना हो रहा हो, उसका जो अगला ऑप्शन होता है कि हम क्या कर लें, हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, अगर इसको मैं नाम दूं तो a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू -5 हो गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है बेटा आपके पास x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac डिवाइडिंग बाय 2a। ये इसी चैप्टर के अंदर जो एक्सरसाइज 1.2 है उसके सारे क्वेश्चंस आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले से किए हैं, 1 के नहीं 1.2 के, 1.1 के आपने डिफरेंट मेथड से किए हैं, 1.2 जो है वो आपने सारे के सारे क्वाड्रेटिक फार्मूले के साथ किए हमें। तो इसी तरह अब हम इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू -4 प्लस -4 स्क्वायर -4, a की जगह पे क्या आ जाएगा 4 और c की जगह पे क्या आ जाएगा -5 इज डिवाइडिंग बाय 2 इंटू 4 आ गया। x is equal to -4 plus -16 minus plus 5 for the 20, 20 for the 80, यहाँ इसका स्क्वायर रूट हो गया डिवाइडिंग बाय 8। अब अगर इसको हम मजीद हल करना चाहेंगे तो यह आ जाएगा x is equal to -4 प्लस माइनस, यहाँ दोनों को ऐड करेंगे 96 डिवाइडिंग बाय 8। अब 96 डायरेक्टली तो हल नहीं होता, ये डायरेक्ट कंप्लीटली जो है वो किसी भी नंबर का जब हम स्केल लेते हैं तो इस चीज़ के बराबर नहीं आता। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 96 ये आ जाएगा, 2 पे करेंगे 2 4 द 8 और 2 8 द 16, 2 2 द 4, 2 4 द, यहाँ करेंगे 2 12 द और ये आ जाएगा 2 6 द 12 और ये आ जाएगा 2 3 द 12। तो ये बन गया आपके पास 1 2 3 4 5 दफ़ा 2 हो गया और एक दफ़ा जो है वो 3 हो गया। 96 का जो स्क्वायर रूट है वो बराबर होगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइंग बाय 2 का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाइंग बाय 2 मल्टीप्लाई 3
इन सब का स्क्वायर रूट के बराबर होता है। तो ये 96 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 2 to the 4 मल्टीप्लाइंग बाय, यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 और यहाँ आ जाएगा 6 का स्क्वायर रूट आ गया। तो 96 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4 और यहाँ 6 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। x इज इक्वल टू -4 प्लस -4 इंटू 6 का स्क्वायर रूट डिवाइडिंग बाय 8, दोनों में से 4 जो है वो आप कॉमन ले लें, तो यहाँ आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16 डिवाइडिंग बाय 8, 4 1 दा 4, 4 2 दा 8, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 बाय 2। तो इस जो ये वाली आप क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, इसका ये वाला आंसर आया। इस आंसर को जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये इसके रूट्स को जो है वो इस इक्वेशन को जो है वो सेटिस्फाई करेगा। जब ये सेटिस्फाई करेगा तो हम इसको बोलेंगे कि ये इसका यही फाइनल आंसर है इसका। तो इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 बाय 2, ये इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। इसको जब हमने यहाँ वैल्यू इसमें पुट की तो पुट करने के बाद इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो आपका सेम आया, इसलिए हमने इसको एक्सट्रीनियस रूट नहीं बोला, बल्कि इसको हमने किसमें लिख दिया है, सॉल्यूशन सेट पे जो है वो हमने इसको लिख दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 10, ये भी रेडिकल इक्वेशन है, ये भी सेम ऐसी क्वेश्चन जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया था। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये भी सेम उसी पैटर्न पे है। यहाँ x का स्क्वायर प्लस 3 है, x का स्क्वायर प्लस 3 है, दोनों तरफ सेम वैल्यूज़ हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ इन x स्क्वायर वाली टर्म्स की जगह पे हम कोई भी और वेरिएबल पुट कर दें, ताकि जब इनको मल्टीप्लाई करें तो पावर 4 होने से बच सके। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 3x। तो अब आपके पास जो नई इक्वेशन बनेगी वो बनी बेटा आपके पास y प्लस 8 का स्क्वायर रूट प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3। अब हम इसको मज़ीद जो है वो हल कर सकते हैं। हल करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये बन गया आपके पास y प्लस 8 प्लस y माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो गया। तो ये बना बेटा आपके पास, क्योंकि इस फार्मूला होता है आपके पास बेटा कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ आपके पास ये प्लस में है तो यहाँ हो गया बेटा आपके पास x प्लस 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 होल का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई प्लस 8 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। यहाँ स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ बन गया y प्लस 8 प्लस वाई प्लस 2 माइनस 2 इंटू, इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, y प्लस 8 और y प्लस 2 इज इक्वल टू 9। यहाँ अगर देखें y और y, ये 2y 8 प्लस 2 10 माइनस 2 इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, y को y के साथ करेंगे, y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2y प्लस 8y और प्लस 8 टू द 16 इज इक्वल टू 9। अब ये जो दोनों टर्म्स हैं इनको उठा के उस साइड पे शिफ्ट कर दें हम, तो यहाँ आ जाएगा -2 इंटू वाई का स्क्वायर, 2 और 8 कितना हो गया 10 प्लस 10y प्लस 16 इज इक्वल टू 9 माइनस 2y और माइनस 10। यहाँ 2y जो था वो प्लस का था, यहाँ माइनस का हो गया, यहाँ प्लस का था, यहाँ माइनस का हो गया, तो ये बना -2 इंटू वाई का स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16 इज इक्वल टू, इन दोनों को बेटा जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा -2y और -1। ठीक है, अब क्या करते हैं हम दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर ले लेते हैं, या ये यहाँ और यहाँ दोनों साइड पे माइनस है, हम पहले ये माइनस रिमूव कर देते हैं, तो यहाँ बनेगा -2 इंटू वाई का स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16 इज इक्वल टू माइनस कॉमन 2y और ये आ जाएगा +1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये बनेगा 2 इंटू वाई का स्क्वायर प्लस 10y
प्लस 16 इज इक्वल टू 2y प्लस 1। ठीक है, अब ये साइड में प्लस की होगी, ये भी प्लस की होगी। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ जो है वो हम स्केयर फाइंड कर लेते हैं, दोनों तरफ स्केयर ले लेते हैं, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन गया बेटा आपके पास 2y का स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16 इज इक्वल टू 2y प्लस 1, इधर भी होल का स्क्वायर, इधर भी क्या हो गया, होल का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर बेटा 4 हो गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, y का स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16 इज इक्वल टू 2y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2y इंटू 1, क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही फार्मूला मैंने यहाँ अप्लाई किया। ये आ जाएगा 4y का स्क्वायर प्लस 40y प्लस 64 इज इक्वल टू 4y का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4y। अब ये सारी वैल्यूज हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये आपके पास बन गया बेटा 4y का स्क्वायर प्लस 40y प्लस 64 माइनस 4y का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4y इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ अगर देखें तो ये दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल होगी, ये बच गया 40y, 40 में से जब आप माइनस 4 करेंगे तो कितना होगा 36y, और 64 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 63 इज इक्वल टू 0। अब इसको मजीद हल करेंगे तो इसको उधर ले जाएं, 36y इज इक्वल टू माइनस 63, तो y इज इक्वल टू माइनस 63 बाई 36। अब देखिए इस ये दोनों आप एक टेबल पे काट सकते हैं, आप चाहें तो पहले 3 पे इसको काटें फिर 3 इस पे इसको काटें सॉरी, आप एक और काम भी कर सकते हैं, डायरेक्टली 9 पे भी काट सकते हैं, 9 4 दा 36 और 9 7 दा जो है वो 63, तो आपका आंसर आ गया माइनस 7 बाय 4। तो आपका y हो गया बच्चा आपके पास y इज इक्वल टू माइनस 7 बाय 4। अब y का आंसर हम कहाँ पुट करेंगे, ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 है, ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 है, पुटिंग y इन इज इक्वल टू माइनस 7 बाय 2 इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग y इज इक्वल टू, किससे लिख लेते हैं, माइनस 7 बाय 4 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू माइनस 7 बाय 4, इधर इसको मल्टीप्लाई करवा दें, यहाँ आ जाएगा 4 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू माइनस 7, 4x का स्क्वायर प्लस 4 12x, इधर माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गया आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये वेरिएबल किस में है, वेरिएबल x के अंदर है। अब ये क्वेश्चन भी आपका वेरिएबल x में था, अब हम इसको मजीद जो है वो हल कर लेते हैं। इसको हल करेंगे अगर तो यहाँ पे अगर देखें 7 4 28 चाहिए और 12 चाहिए, इसको जो है वो हम फैक्टराइजेशन प्रोसेस से हम नहीं कर सकते, तो इसको हम करेंगे बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 12 एंड c इज इक्वल टू 7 हो गया। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है आपके पास x इज इक्वल टू, जरा मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे पहले, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडिंग बाय 2a। अच्छा, तो ये क्या बन गया आपके पास, ये अगर हम इसको अब आगे हल करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे 4 आ गया और 7 की c की जगह पे 7 आ गया, डिवाइडिंग बाय 2 इंटू 4 हो गया। इसको अगर हल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 12 प्लस माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और माइनस 7 4 28, और 28 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो आपके पास आंसर आ जाएगा 112। मैंने ये ऑलरेडी करके रखे हुए हैं, तो आप जो है इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 7 को 4 के साथ, फिर जो है वो 28 को 4 से करेंगे तो 1112 आ जाएगा,
और डिवाइडिंग बाय आपका आ जाएगा 4 टू द 8। जब आप दोनों को माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -12 प्लस -32 स्क्वायर रूट बाय 8 हो गया। इसको जो है वो हम मज़ीद हल कर लेते हैं। जब इसको मज़ीद हल करेंगे तो देखें, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट 32 को हल करना चाहूँगा तो स्क्वायर रूट 32 जो है वो उसको जब हल करेंगे तो 2 16 दा, 2 8 दा, 2 4 दा और यहाँ आ जाएगा 2 2 दा। तो स्क्वायर रूट 32 जो है वो बराबर होगा बेटा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइंग बाय 2, मतलब इसको लिख सकते हैं 2 टू द 4 इंटू 2 का स्क्वायर रूट। लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। 32 का स्क्वायर रूट बराबर होगा 4 इंटू स्क्वायर रूट 2। तो ये आ जाएगा -x इज इक्वल टू -12 प्लस -4 इंटू 2 का स्क्वायर रूट डिवाइडिंग बाय 8 हो गया। अब इसमें से क्या कॉमन आएगा, इसमें से आपका कॉमन आएगा 4 कॉमन आ जाएगा। यहाँ आ गया -3 प्लस स्क्वायर रूट 2 बाय 8, 4 टू द 8, x इज इक्वल टू -3 प्लस स्क्वायर रूट 2 बाय 8 बाय 2 हो गया। और ये वैल्यू उठा के जब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आएगा। इसका मतलब ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका सॉल्यूशन सेट कहलाएगा। तो अब आपका सॉल्यूशन सेट हो गया, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -3 प्लस स्क्वायर रूट 2 बाय 2। ये आपका सॉल्यूशन सेट हो गया। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको